राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो here we are going to start now सिक्स्थ एडिशन, यानी कि सिक्स्थ एडिशन की जो भी पब्लिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले पब्लिश्ड इन, तो ये एडिशन है वो पब्लिश हुआ है 1921 एडी में। फर्स्ट एडिशन है वो 1810, सेकेंड 1819, थर्ड 1824, फोर्थ 1829 एंड फिफ्थ एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1833 और ये वाला एडिशन 1921 एडी में। Hahnemann sir kept it ready by 1842 but it got published only in 1921 AD। Hahnemann sir ने ये एडिशन है वो 1842 तक रेडी तो कर लिया था, लेकिन ये पब्लिश हुआ था 1921 एडी में, क्योंकि उसके बाद हैनेमन सर की डेथ हो गई थी। सो ये सब जानने के लिए बायोग्राफी की वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, जो इन डिटेल और बहुत मस्त नोट्स के साथ अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको सारी बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। एफोरिज्म्स इसमें है 291 एफोरिज्म। टाइटल है इसका सेम एज बिफोर, मतलब जो सेकंड एडिशन से अपडेट हुआ टाइटल चला रहा है वही है ऑर्गेन डेर हेलिकॉन्स्ट। आई थिंक कोई बुक में इसमें लिखा है कि टाइटल है और टाइटल पेज है वो सेम है जैसा कि बिफोर था, लेकिन गूगल पे ऐसा बता रहा है कि इसका जो टाइटल है वो जो रिचर्ड ह्यूजेस सर जिन्होंने इसको पब्लिश किया है, आई एम सॉरी, रिचर्ड हेल सर ने, उन्होंने इसको पब्लिश किया था, तो उन्होंने इसका टाइटल चेंज करके ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन कर दिया था। तो आप देख लेना कि आपको कौन सा एग्जैक्ट परफेक्ट लगता है। आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसको, उसमें जो दिया गया है उसको आपको फॉलो करना है। पब्लिकेशन, इट वॉज कंप्लीटेड इन फेब्रुवरी 1842 इन पेरिस। ये है वो फेब्रुवरी 1842 तक पेरिस में ये एडिशन कंप्लीट तो हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली हैनेमन सर ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन 2 जुलाई 1843। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैनेमन सर की डेथ हो जाती है 2 जुलाई 1843 को, यानी कि वो अपनी तब आखिरी सांस लेते हैं। सो ही कुड नॉट पब्लिश इट इन हिज लाइफ टाइम, इसीलिए वो जब जिंदा थे तब उसको ये पब्लिश नहीं कर पाए। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जर्मन लैंग्वेज बाय रिचर्ड हेल इन 1921। तो यह सबसे पहले पब्लिश किया था रिचर्ड हेल सर ने इन 1921, और ये हुआ था 78 years आफ्टर द डेथ ऑफ हैनेमन सर। सून आफ्टर इट द इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय विलियम बोरिक अपीयर्ड, और उसके तुरंत बाद ही इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन विलियम बोरिक सर ने पब्लिश कर दिया था। सो लेट्स चेक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पब्लिकेशन। In his 86 years while in active practice in Paris, Dr. Hahnemann completed this book carefully, going over paragraph by paragraph, making changes, omissions, annotations and additions। यानी कि अपनी 86 ईयर्स की प्रैक्टिस में जो हैनेमन सर थे उन्होंने इस सिक्स्थ एडिशन की बुक को पेरिस में अच्छे से केयरफुली बार बार पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चेकआउट किया, बहुत सारे चेंजेस किए, एफोरिज्म्स निकालने पड़े वो निकाल दिए, कुछ ऐड करना पड़ा वो ऐड कर दिया, जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखनी थी वो सारी मेंशन की इस एफोरिज्म में। ही कंप्लीटेड द मैन्यूस्क्रिप्ट इन फेब्रुवरी 1842 एडी, यानी कि ये जो पब्लिकेशन की मैन्यूस्क्रिप्ट है वो 86 ईयर्स की सारी प्रैक्टिस का अनुभव जो है उसके साथ उन्होंने रेडी रखी थी फेब्रुवरी 1842 तक। इन अ लेटर टू मिस्टर स्क्वाब, हिज publisher friend, Hanneman sir wrote, I have now, after 18 months of work, finished the sixth edition of my organon, the most nearly perfect of all। यानी हैनेमन सर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि उनके एक पब्लिशर फ्रेंड है उनको, कि मैंने अब अपना ये 18 मंथ्स के वर्क के बाद ये सिक्स्थ एडिशन है ऑर्गेनन का वो कंप्लीट कर लिया है, जो कि सारे एडिशंस में से परफेक्ट है। लेकिन अब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा
तो फिफ्थ एडिशन को परफेक्ट ऑफ ऑल क्यों कहा जाता है, तो वो क्वेश्चन आपका एंड तक सोल्व हो जाएगा। तो हैनेमन सर ने ये लिखा था कि आई हैव नाउ आफ्टर 18 months ऑफ वर्क फिनिश द सिक्स्थ एडिशन ऑफ माई ऑर्गेनन, द मोस्ट नियरली परफेक्ट ऑफ ऑल। It was found as an interleaved copy of fifth edition. Unfortunately, he could not publish his last work during his lifetime. यानी कि ऐसा माना गया था कि ये इंटरल्यूड कॉपी थी फिफ्थ एडिशन की, और अनफॉर्चुनेटली वो इसको अपनी लाइफ टाइम के दौरान अपने लास्ट वर्क को पब्लिश नहीं कर पाए। दिस एडिशन केम टू लाइट 78 years आफ्टर हिज डेथ। ये 78 years के बाद पब्लिश हुआ। केम टू लाइट मतलब उसके बाद दिखा वापस, हैनेमन सर की डेथ के बाद, इसीलिए हेंस इट इज कॉल्ड द पोस्थमस एडिशन। इसीलिए हम इसको पोस्थमस एडिशन भी बोल सकते हैं। पोस्थमस मतलब आफ्टर डेथ पब्लिश्ड होने वाला एडिशन। Lot of controversies prevailed over the originality and the reliability of the sixth edition because for about 78 years the original manuscript remained in the estate of Boni Hussein। यानी कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, कंट्रोवर्सीज चली इस एडिशन को लेकर कि ये क्या ओरिजिनल है, ये क्या रियलेबल है सिक्स्थ एडिशन या फिर नहीं, क्योंकि ये एडिशन आफ्टर 78 years पब्लिश हुआ है और जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है 78 years तक स्टेट ऑफ बनीक हुसैन के पास, यानी कि बनीक हुसैन सर के पास रही थी। तो एक्चुअली ये क्या ओरिजिनल है, रियलेबल है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। कई लोग इसको ओरिजिनल मानते हैं, कई लोग इसको नहीं मानते, इसीलिए हम इसको मोस्ट नियरली परफेक्ट एडिशन नहीं कह सकते सबके। अगर ये हैनेमन सर ने खुद ने पब्लिश किया होता तो हो सकता है ये परफेक्ट ऑफ ऑल एडिशन होता। सिक्स्थ एडिशन रिमेन्ड इन दिस प्लेस विदाउट एनी अटेंशन, यानी स्टेट ऑफ बनीक हुसैन पे सिक्स्थ एडिशन विदाउट एनी काइंड ऑफ अटेंशन वहाँ पर पड़ा रहा। वन ग्रुप ऑफ होम्योपैथ सस्पेक्टेड दैट सम चेंजेस हैड बीन मेड बाय मैडम मेलेनी इन द सिक्स्थ एडिशन। कुछ होम्योपैथ्स ने का मानना ऐसा भी है कि कुछ चेंजेस इस एडिशन में किए गए हैं मैडम मेलेनी, जो कि सेकेंड वाइफ थी हैनेमन सर की, उनके द्वारा सिक्स्थ एडिशन में। All attempts to publish this work and negotiation with the publishers failed। सारे वो वर्क्स जो इसको पहले पब्लिश करवाने के लिए जो नेगोशिएशंस किए गए थे, जो अटेम्प्ट्स लिए गए थे, वो सारे फेल हो गए। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो हुआ था इन द ईयर 1856 बाय डॉक्टर बनीक हुसैन, मेड हिज फर्स्ट अटेम्प्ट टू पब्लिश दिस एडिशन बट इट वॉज फेल्ड। तो सबसे पहला अटेम्प्ट याद रखना है किसने किया है, कब किया है, 1856 में डॉक्टर बनीक हुसैन ने किया था फर्स्ट अटेम्प्ट टू पब्लिश दिस एडिशन बट ही फेल्ड। Second attempt. The second attempt was made by Sus Hahnemann, S-U-S-S. Sus Hahnemann, a grandson of Samuel Hahnemann, in the year 1865, but it in vain। यानी कि सेकेंड अटेम्प्ट है वो उनके ग्रैंडसन, हैनेमन सर के ग्रैंडसन सुस हैनेमन ने किया था इन ईयर 1865, लेकिन उनकी भी सारी मेहनत पानी में चली गई। 1865 में भी ये पब्लिश नहीं हो पाया, सुस हैनेमन से भी नहीं, 1856 में बनीक हुसैन सर से भी नहीं। अब थर्ड अटेम्प्ट जो था वो किया था, वो सीम टू बी मेड बाय डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। डॉक्टर सी हेरिंग ने की थी थर्ड अटेम्प्ट, लेकिन वो भी फेल हो गई थी। फोर्थ अटेम्प्ट वॉज मेड बाय डॉक्टर कैरल डुनहाम। फोर्थ अटेम्प्ट किया था डॉक्टर कैरल डुनहाम। ये सारी चीज़ें याद रखना एज एन वन लाइनर्स MCQs, हो सकता है कोई वाइवा में पूछे। फिफ्थ अटेम्प्ट है तो फिफ्थ अटेम्प्ट वॉज डन बाय डॉक्टर डेज ऑफ लंडन बट ऑल ऑफ देम बिकम फ्यूटाइल, यानी ये सारे अटेम्प्ट्स है वो नाकाम रहे, एक भी अटेम्प्ट में ये एडिशन पब्लिश नहीं हो पाया। फर्स्ट अटेम्प्ट 1856 डॉक्टर बनीक हुसैन, सेकंड अटेम्प्ट सुस हैनेमन, अ ग्रैंडसन ऑफ सैमुअल हैनेमन, इन 1865, थर्ड अटेम्प्ट डॉक्टर हेरिंग ने, और फोर्थ डॉक्टर कैरल डुनहाम ने, और फिफ्थ डॉक्टर डीज ऑफ लंदन। लेकिन सारी मेहनत पानी में, कोई भी अटेम्प्ट में ये अच्छे से पब्लिकेशन नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया एक भी अटेम्प्ट। मैडम मेलेनी even rejected डॉक्टर हैरिंग्स ऑफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड पब्लिशिंग द इंग्लिश वर्जन ऑफ सिक्स्थ एडिशन, यानी सिक्स्थ अटेम्प्ट में हैरिंग सर ने मैडम मेलेनी से लेकर उनको बताया था कि इसका इंग्लिश एडिशन में पब्लिश कर दूं, लेकिन उसके लिए भी मैडम मेलेनी नहीं मानी और वो अटेम्प्ट भी वो आइडिया भी रिजेक्ट हो गया। फाइनली डॉक्टर रिचर्ड हेल परचेज्ड इट फ्रॉम द
बोनिक हुसैन से उन्होंने फाइनली ये बुक परचेज कर ली। दिस बुक वॉज फर्स्ट फाउंड इन जर्मन लैंग्वेज बाय रिचर्ड हेल इन 1920। उन्होंने ये सबसे पहले जर्मन लैंग्वेज में फाइंड की थी इन 1920 AD। Richard Hell founded this book in German language in 1920 AD. Later it was translated into English. उन्होंने फिर पब्लिश की 1921 में एज इन जर्मन ही, लेकिन लेटर इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय डॉक्टर विलियम बॉरिक एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1921 AD। और फिर विलियम बॉरिक ने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इंग्लिश में उन्होंने भी पब्लिश किया था 1921 AD में। कंटेंट, अब इस बुक में क्या क्या कंटेंट थे। द टाइटल रिमेन्ड सेम एज द टाइटल जो इसका था वो सेम रहा, वे जैसा कि मैंने आगे कहा वैसे ही टाइटल इसका सेम रहा, ऐसा कई बुक में कहा है और कई बुक में ऐसा कहा है कि इसका टाइटल चेंज करके ऑर्गन ऑफ मेडिसिन कर दिया था। तो जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हो वो बुक को प्रिफर करके टाइटल लेके चलना, क्योंकि 6th एडिशन से रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। और इसमें क्या क्या था एज एन कंटेंट, द 15 मिलीसिमल स्केल यानी एलएम पोटेंसी, थियरी ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज वेर इंट्रोड्यूस्ड। इसमें ये 2 नए टॉपिक इंट्रोड्यूस किए गए थे। बिकॉज ऑफ दिस रिपीटेशन ऑफ डोज दिस एडिशन हैज़ टू फेस अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कंट्रोवर्सी। और जो रिपीटेशन ऑफ डोज की थियरी है उसको लेकर ही ये एडिशन को बहुत सारी कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ी। द टर्म वाइटल फोर्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय वाइटल प्रिंसिपल्स। इसमें जो टर्म वाइटल फोर्स था वो भी रिप्लेस हो गया था वाइटल प्रिंसिपल में। These changes were made because of 19th century the term force was frequently used by physical and chemical sciences to denote power, either physical or vital. ये टर्म वाइटल फोर्स से वाइटल प्रिंसिपल में चेंज किया गया क्योंकि 19th सेंचुरी में ये जो फोर्स वर्ड है वो बहुत सारे फिजिकल केमिकल टर्म्स में, फिजिकल साइंस में, केमिकल साइंस में पावर को डिनोट करने के लिए, फिर चाहे वो फिजिकल पावर हो, वाइटल पावर हो, उसको डिनोट करने के लिए फोर्स वर्ड हुआ था। इसीलिए वाइटल फोर्स को चेंज करके वाइटल प्रिंसिपल कर दिया। देयर आर एविडेंसेस which suggest that certain alteration which appear in the edition would not have been made by Hahnemann sir। और कई ऐसे एविडेंसेस भी है जो ऐसा सजेस्ट करते हैं, नॉट कन्फर्म बट सजेस्ट दैट कि कई सारे अल्ट्रेशन है वो देखे गए हैं इस एडिशन में जो हो सकता है कि हैनेमन सर ने ना किए हो। और बात करें ट्रांसलेशन की तो वो तो सोन आफ्टर द जर्मन पब्लिकेशन बाय रिचर्ड हेल डॉक्टर विलियम बॉरिक का ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पब्लिश हो चुका था। तो ये हुई बात 6th एडिशन की। एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। 1921 में पब्लिश हुआ है। 291 एफोरिज्म्स है। टाइटल है या तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है या तो कई बुक्स के अनुसार सेम एज बिफोर है, आप देख लीजिए। फिर publication, it was completed in February 1842 in Paris, but unfortunately Hahnemann sir breathed his last on 2nd July 1843, so he could not publish it in his lifetime. It was first published in German language by Richard Hell and in 1921, 78 years after the death of Hahnemann sir, translation soon after it the English translation by William Borick appeared। यानी कि ये जो एडिशन है वो 1842 तक रेडी था, फरवरी 1842 तक पेरिस में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 जुलाई 1843 में हैनेमन सर की डेथ हो जाती है और उनके बाद वो पब्लिश नहीं कर पाते इस एडिशन को अपनी लाइफ टाइम में। और रिचर्ड हेल है उन्होंने ये एडिशन को 1921 में पब्लिश किया, 78 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ हैनेमन सर। उसके बाद ही तुरंत इसके पब्लिकेशन के बाद ही विलियम बॉरिक सर का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल हो जाता है 1921 में ही। हिस्ट्री रिलेटेड पब्लिकेशन यानी कि इसके पब्लिकेशन से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है वो, तो 86 ईयर्स के बाद हैनेमन सर की जो भी प्रैक्टिस है पेरिस में उसके दौरान हैनेमन सर ने ये बुक को केयरफुली कंप्लीट किया था, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, मेकिंग चेंजेस, ओमिशंस, एनोटेशंस एंड एडिशंस, यानी जो भी चीज़ें ऐड करनी है, निकालनी है, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ बहुत सारे चेंजेस किए थे, बहुत सारी चीज़ ऐड की थी, बहुत सारी चीज़ें निकाल दी थी। ही कंप्लीटेड द मैन्यूस्क्रिप्ट इन फरवरी 1842। ऐसे करते करते उन्होंने एक रफ कॉपी मैन्यूस्क्रिप्ट 1842 फरवरी तक रेडी रखी थी। ये हमें पता चलता है कि पता है क्योंकि उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने फ्रेंड, पब्लिशर फ्रेंड मिस्टर स्वैब को, जो जिसमें उन्होंने कहा था कि आई हैव नाउ आफ्टर 18 months ऑफ वर्क फिनिश्ड द एडिशन ऑफ माई ऑर्गेनन द मोस्ट नियरली परफेक्ट ऑफ होल। यानी इतने 18 months के वर्क के बाद मैंने अपना 6th एडिशन
कंप्लीट कर लिया है ऑर्गेनन का, और जो परफेक्ट है मेरे बाकी सारे एडिशंस से। इट वॉज फाउंड इन as an interlude copy of 5th edition. Unfortunately, he could not publish his last work during his lifetime. Unfortunately, हैनेमन सर अपने लास्ट एडिशन को अपनी लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं कर पाए. दिस एडिशन केम टू लाइट 78 years आफ्टर हिज डेथ, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोस्टमस एडिशन. ये आफ्टर डेथ पब्लिश हुआ था, इसलिए इसको द पोस्टमस एडिशन भी बोला जाता है. लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज प्रिवेल्ड ओवर द ओरिजिनलिटी एंड द रियबिलिटी ऑफ द 6th edition बिकॉज for about 78 years the original manuscript remained in the स्टेट ऑफ बनी हुसैन. बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है इसकी ओरिजिनलिटी और रियबिलिटी को लेकर 6th एडिशन के, क्योंकि 78 years तक जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है वो स्टेट ऑफ बनी हुसैन यानी बनी हुसैन सर के पास रही है शायद. 6th edition remained in his place without any attention, यानी कि वहाँ पर 6th edition पड़ा रहा था without any kind of attention. One of the group of homeopaths suspected that some changes have been made by Madame Melanie in the 6th edition. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैडम मेलेनी ने हो सकता है इस एडिशन में कुछ चेंजेस किए गए हो. बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए इस एडिशन को पब्लिश करने का, जिसमें से फर्स्ट अटेम्प्ट 1856 में किया गया था डॉक्टर बनी हुसैन के द्वारा. सेकेंड अटेम्प्ट उनके ग्रैंडसन थे हैनेमन सर के, उन्होंने सिस हैनेमन ने किया था 1865 में. थर्ड अटेम्प्ट है वो डॉक्टर हेरिंग ने किया था, डॉक्टर सी हेरिंग. फिर फोर्थ अटेम्प्ट है वो डॉक्टर कैरल दुनहाम ने किया है, और फिफ्थ अटेम्प्ट है वो डॉक्टर डीज ऑफ लंदन ने किया था. लेकिन सारी मेहनत पानी में, एक भी अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, एक भी अटेम्प्ट में ये पब्लिश नहीं हो पाया. फिर एक अटेम्प्ट ऐसा भी किया गया था जिसमें डॉक्टर हेरिंग ने मैडम मेलेनी से पूछा था कि वो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करके पब्लिश कर देते, लेकिन वो आइडिया भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था. फिर फाइनली डॉक्टर हेल ने ये जो कॉपी है वो बोनी हुसैन से खरीद ली 1920 में, और उन्होंने पाया इस बुक को जर्मन लैंग्वेज में, और 1921 में उन्होंने ये पब्लिश करवा दी. लेटर इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय डॉक्टर विलियम बोरिक एंड ऑल्सो पब्लिश्ड इन द ईयर 1921 AD. और फिर विलियम बोरिक ने भी ये कॉपी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके 1921 AD में पब्लिश कर दिया. द टाइटल रिमेन्ड सेम, जो टाइटल है वो सेम था, या फिर आप बोल सकते हो कि चेंज हो गया था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में पब्लिकेशन के दौरान बाय रिचर्ड हेल. और इसमें जो नया इंट्रोडक्शन था एज ए कंटेंट में जो नया एडिशन हुआ था वो था 50 मिलीसिमल स्केल का और थियोरी ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोजेस का. जो रिपीटेशन ऑफ डोजेस की थियोरी है उसके कारण इस एडिशन को बहुत सारी कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ी. वाइटल फोर्स टर्म है वो वाइटल प्रिंसिपल में चेंज किया गया, क्योंकि फोर्स वर्ड है वो बहुत सारी फिजिकल और केमिकल साइंसेस में यूज होता है एज एन टर्म टू डिनोट पावर, फिर चाहे वो फिजिकल हो, वाइटल हो, केमिकल हो, जो भी हो. इसीलिए वाइटल फोर्स को चेंज करके वाइटल प्रिंसिपल कर दिया गया. एंड देयर आर एविडेंसेस विच सजेस्ट दैट सर्टेन अल्ट्रेशन विच जो इसमें है, बहुत सारे ऐसे अल्ट्रेशंस है, ऐसे एविडेंसेस है जो बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे अल्ट्रेशन है जो इस चेंजेस में किए गए हैं, और हो सकता है कि वो चेंजेस हैनेमन सर ने ना किए हो, किसी और ने किए हो. तो यहाँ पर 6th एडिशन कंप्लीट होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन से लेकर 6th एडिशन तक सब कंप्लीट. इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, फिर प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑर्गेनन, स्टाइल ऑफ राइटिंग, एफोरिज्म्स एंड फुटनोट के बारे में जिसमें हमने बात की, वो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्ट, टाइटल, इंपॉर्टेंस, ये सब कुछ. और एडिशंस का इंट्रोडक्शन, यानी कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एडिशन का जो इंट्रोडक्शन वर्क है, यानी सारे एडिशंस को लिखने से पहले क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें लिखना चाहिए, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th एडिशन की हिस्ट्री और डिसअपियर, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है. सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब चेकआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिफरेंट एडिशन को रैपिडली रिवाइज करने के लिए रैपिड रिविजन चार्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ, और रैपिड रिविजन वाला चार्ट जरूर देखना. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.